मित्रों, ये मदुरै कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनाव में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। भाई और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। और मित्रों, पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कई आतंकवादी हमले हुए, इससे भी बड़े हमले हुए, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगांव हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है। और मित्रों, मोदी जी के समय में ही रक्षा उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। और जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो पूरे देश का युवा कावेरी इंजन का नाम बड़े गर्व के साथ लेता है। और हमारे देश में बने मिसाइल्सों ने जब पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम और उनके वायुसेना के अड्डे को तहस नहस किया, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर उसके देख रही। भाई और बहनों, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। आगे पर भी अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। भाई और बहनों, 2024 का साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। 2024 में ही मोदी जी
तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार। और 2024 में ही ओडिशा में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी। அங்கு மூன்றாவது முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டது. और महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी विजय बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 2025 में 27 साल के बाद दिल्ली में केजरीवाल जी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 2026 में दिल्ली में सरकार बनी, 26 में तमिलनाडु की बारी है। और मेरी बात कान खोलकर गांठ बांध लेना, कान खोलकर सुन लेना और याद कर कर घर में जाना। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, ये तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। मोदी जी ने गरीब तमिल नागरिकों के लिए भेजा 450 करोड़ रुपया का पोषण का किट। उन्होंने एक कंपनी को देकर बहुत बड़ा घपला किया और गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है। 4600 करोड़ रुपए का रेती का खनन का घोटाला किया। आज तमिलनाडु का गरीब से गरीब आदमी एक कमरा भी ज्यादा बनाना है तो महंगी रेत खरीदकर ये डीएमके पार्टी की तिजोरी में पैसा जाता है। और मित्रों, टास्मैक घोटाला 39,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 39,775 करोड़। ये 39,000 करोड़ में से तमिलनाडु के हर गांव में प्राइमरी स्कूल में 2 नए कमरे बनाए जा सकते हैं। 2 नए कमरे बनाए। 39,000 करोड़ रुपया टास्मैक के माध्यम से ये तमिलनाडु सरकार चाउ कर गई है। ये तमिलनाडु सरकार 100% फेल्योर गवर्नमेंट है। अब चुनाव में जा रहे हैं। अब तक इनके घोषणा पत्र के 60% वादे पूरे नहीं हुए हैं। स्टालिन साहब, हिम्मत है तो घोषणा पत्र निकालकर हिसाब किताब दीजिए, कितने वादे पूरे किए। अवैध शराब में भ्रष्टाचार के कारण आए दिन गरीब लोग नकली शराब के कारण मौत की शरण हो रहे हैं। दक्षिण तमिलनाडु में जातीय हिंसा बढ़ाने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। नशा तस्कर और ड्रग के माफिया तमिलनाडु के युवाओं को बर्बाद करने पर तुले। और तमिलनाडु सरकार में मुख्यमंत्री जी को इसकी कोई परवाह नहीं। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की भी हद होती है। मैं आज यहां आया हूं तब भगवान मुरुगन से जुड़ी हुई पहाड़ी को सिकंदर हिल मानने की हिम्मत ये डीएमके सरकार ने की है। सालों से
भगवान मुरुगन के भक्त यहां पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और भाइयों बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता को करबद्ध विनंती करने आया हूं कि मुर्गा भक्तगल मनाडु में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इनको अपनी ताकत का परिचय कराइए, भक्तों की ताकत का परिचय कराइए। मैं फिर से एक बार तमिलनाडु सरकार से मेरी मांग दोहराता हूं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जल्द से जल्द तमिल भाषा का प्रवेश हो और मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में की जाए। और भाइयों बहनों, मैं आज स्टालिन जी को ये भी अपील करने आया हूं। हमारे मोदी जी ने सेंगोल को संसद में स्थान देकर पूरे तमिलनाडु का सम्मान किया है। कभी मोदी जी को एक धन्यवाद का पत्र लिख देना भाई। भाइयों बहनों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी 1.9 ट्रिलियन की थी और आज 11 साल में इसको 4.19 ट्रिलियन की और दुनिया का चौथे नंबर का अर्थतंत्र आज हम बन चुके हैं। मोदी जी ने विकास कैसे होता है इसका एक उदाहरण साबित किया है। भाइयों बहनों, स्टालिन जी हर बार कहते हैं कि आपने तमिलनाडु को क्या दिया। स्टालिन साहब, यूपीए की सरकार 10 साल चली। यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 10 साल में 1,53,000 करोड़ रुपया दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में 6,80,000 करोड़ रुपया दिया। 6,80,000 करोड़। और इसके अलावे रोड्स के लिए 63,000 करोड़, रेलवे के लिए 77,000 करोड़ और एयरपोर्ट के लिए 3,500 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज तमिलनाडु के हर शहर से, हर गांव से मेरे मंडल के कार्यकर्ता आए हैं। यहां से आप जब आपके गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, टाउन में जाएंगे, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जब तक तमिलनाडु में डीएमके सरकार को नहीं हटाते, हम किसी को आराम करने का अधिकार नहीं। और मित्रों, इस बार हमने तय किया है कि 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ेगी, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर लड़ेगी।